जय मां विंध्यवासिनी। गौरी, तुम बहुत गलत कर रही हो। अच्छा, तो तुम हमें धमकी दे रहे हो? हमारी शराफत को हमारी कमजोरी समझने की हिम्मत मत करना, वरना अच्छा नहीं होगा। और अपनी ये मनहूस शक्ल लेकर चले जाओ यहाँ से, वरना हम सिक्योरिटी गार्ड्स बुला लेंगे। हम केवल अपने काम पे ध्यान रख रहे हैं और हमारे काम में टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है, वरना सबसे ज्यादा नुकसान तुम्हें ही होगा। अगली बार अपना ज्ञान बांटने से पहले 10 बार सोच लेना। हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा गौरी, तुमने कैसे बिना सोचे समझे शिव को थप्पड़ मार दिया? तुम चुपचाप काम कर, कल सारे फॉर्म्स भेजने हैं। घर में मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, हमें जाना है। भले ही अब सारी रात क्यों ना बीत जाए, लेकिन ये काम अब हम खुद ही खत्म करेंगे। तुम जाओ। कौन हो तुम? शिव, तुम प्लीज हमें जाने दो, प्लीज प्लीज। प्लीज? क्यों? प्लीज क्यों? कैसा प्लीज? हाँ, बोलो और जाने दूं। क्यों जाने दूं? किसके लिए जाने दूं? क्या कहा था तुमने? मैंने तुम्हारी इज्जत पर कीचड़ उछाला है। कीचड़ अभी तक उछाला नहीं है गौरी, कीचड़ तो अब उछालूंगा। अब तुम्हें समझ में आएगा जब मैं तुम्हारे साथ। नहीं शिव, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। तुम हमें हाथ नहीं लगाओगे प्लीज। क्यों? मुझसे ऐसी उम्मीद क्यों कर रही हो तुम? बुरे इंसान से अच्छी उम्मीद करना अच्छी बात नहीं है। क्या किया तुमने? बिना मेरी गलती के सबके सामने मुझ पर हाथ उठाया। मैं तुम्हें हाथ भी ना लगाऊं? किया क्या था मैंने, बताओ प्लीज। गुनहगार हूं ना मैं तुम्हारी नजरों में? गुनाहों में डूबा हुआ मेरी चुनरी उड़ के तुम्हारे पास चली गई। मैंने वापस क्या ले ली? गुनाह कर दिया। एक बेहोश आदमी को सड़क से उठा के अस्पताल में भर्ती क्या कर दिया? गुनाह कर दिया। अरे उस इंसान को मैं जानता तक नहीं था, उसका हालचाल पूछने गया। गुनाह कर दिया। अगर तुम्हारी नजरों में गुनाह की ये परिभाषा है तो हाँ, मैंने गुनाह किया है। कितनी अच्छी सोच है तुम्हारी, बहुत अच्छी परिभाषाएं हैं। एक बार भी नहीं सोचा तुमने? जिस इंसान ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी शराब को टच तक नहीं किया, उसने किसी और को शराब पिलाई, वो भी अस्पताल में मरीज को। इतना गिरा हुआ इंसान समझ लिया तुमने गौरी, इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया। अच्छा है, अब जब इल्जाम लगा ही दिया है तो क्यों ना मैं इल्जाम को सच कर दूं? अब पता चलेगा तुम्हें नीच और घटिया इंसान किसे कहते हैं। नहीं शिव, तुम्हारे आगे हाथ छोड़ते, भगवान की खातिर छोड़ दो, हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी प्लीज। बस रहम की उम्मीद मत करो मुझसे, बिल्कुल मत करो। जितना घटिया तुमने मुझे खुद बनाया है ना, उतना घटिया रहने दो। अब पता चलेगा तुम्हें शर्मिंदगी किसे कहते हैं। क्या किया था मैंने? हाँ? एक अनजान इंसान को सड़क से उठा के अस्पताल में भर्ती किया। क्या मिला बदले में? थप्पड़। कब? जब गलती मेरी नहीं थी। अब तुम्हें पता चलेगा।
रुको। तुम सारी रात मेरे साथ इस बंद कमरे में थी। अब पता चलेगा इज्जत पे कीचड़ उछलना किसे कहते हैं। तुम्हारे और मेरे बीच इस बंद कमरे में क्या हुआ ये कोई तीसरा नहीं जानता। अगर ये बात बाहर गई तो लोग इस बात का वही मतलब निकालेंगे जो तुम कभी नहीं चाहोगी। तो तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा, रात गई बात गई, ये समझ के तुम सब भूल जाना। मैंने अपने दिल की भड़ास निकाल ली है, मेरे कलेजे को ठंडक मिल गई। और हाँ, पुलिस के पास जाने की भूल मत करना, क्योंकि मुझे झूठ बोलने में जरा सी भी प्रॉब्लम नहीं होगी कि मैंने क्या क्या किया है। मेरे साथ क्या होगा, कुछ दिन जेल में रहूंगा फिर बाहर आ जाऊंगा, पर तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी अपमान के साथ काटनी पड़ेगी। सोच। लो और जाओ। दादी, दीदी का फोन तो ऑफ आ रहा है। आज से पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। गौरी हमेशा बता के जाया करती थी, उसका मोबाइल भी ऑन रहता था। पता नहीं आज कहाँ रह गई वो। मोबाइल से डिस्टर्ब नहीं हो जाए इसलिए मोबाइल बंद कर दिया होगा महारानी ने। दुल्हन क्यों उल जुलूल बोले जा रही है? थोड़ा ढंग से बोल लिया कर। दादी, आपको ना तो हमारी सारी बातें उल जुलूली लगती है। हम भी देखेंगे जब बिन ब्याही लड़की की इस घर में गोद भराई होगी। दुल्हन शर्म हया बेचाई है क्या? हाँ? अरे क्या बड़बड़ाई जा रही है? चुप कर। हमें कुछ चुप करा रही है दादी? हाँ? आप ही बताओ, आखिर ऐसा कौन सा स्कूल है जहाँ लड़कियों को रात में भी रोक कर काम कराया जाता है? गौरी ने बस इतना कह दिया कि दादी आज देर हो जाएगी, रात को हम घर नहीं आएंगे। और भोली भाली गौ जैसी दादी फट से मान गई। हमें बताओ, आखिर इतनी छूट किस घर में दी जाती है भला? और तुम भी सुन लो, गौरी की बर्बादी में ना सबसे बड़ा हाथ तुम्हारी दादी का ही है। खबरदार, जो हमारी गौरी के लिए एक शब्द भी कहा तुमने तो। और वही किया मैंने जो मुझे करना चाहिए। तुमने ऐसा किया, ये तुमने सही नहीं किया शिव। वो बेचारी तो हालात की मारी हुई है। उसे तो एक गलतफहमी हो गई थी जो एक ना एक दिन साफ हो जाती। और जहां तक हम उस लड़की को समझ पाए, जिस दिन उसको ये एहसास हो जाता, वो खुद ब खुद तुम्हारे सामने आकर माफी मांग लेती। लेकिन अब जो तुमने उसके साथ किया है वो गलती नहीं, गुनाह है। गौरी बिटिया, कहाँ थे रात भर? और ये क्या हाल बना रखा है? हम सब कितनी चिंता कर रहे थे। तेरा फोन भी नहीं लग रहा था। दादी, हम ठीक हैं, आप परेशान मत होइए। कुछ नहीं दादी,
हम ठीक हैं, आप परेशान मत होइए। अरे गौरी, तुम्हारी हालत ही देखकर लगता है कि तुम कितनी ठीक हो और हम लोग कितने बुद्धू। अरे इतने भी ना समझ नहीं हम लोग। हे भगवान, सूरज भान जी को अब क्या जवाब देंगे हम? भाभी, हमने आपसे पहले भी कहा है, आपको हमारी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है और ना ही किसी को जवाब देने की। और हाँ, आपको हमारे बारे में जो भी सोचना है, जो भी समझना है, आप समझिए। हमें आपको सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। सुन लो, देख रहे हो ना तुम्हारी बहन की जुबान कितनी तेज है, कैसे कैंची की तरह चल रही है। एक तो महारानी रात भर गायब थी और हम कुछ कहने जाए तो उल्टा हमें ही खबरदार कहा जाता है। उल्टा चोर कुतवाल को डांटे। हे विंध्यवासिनी माँ, अरे ये सब दिन दिखाने के पहले मैं उठा क्यों नहीं लिया? अरे और कौन कौन से दिन देखने को बाकी रह गए? हद करते हो यार, कमाल हो। पता है तुमको ढूंढने के लिए मैंने पूरे मिर्जापुर का रात भर कोना कोना छान डाला। अभी नीचे आया तो गेस्ट हाउस वाले ने बताया कि जनाब ऊपर तशरीफ ला चुके हैं, तो भागा भागा यहाँ आया। और ये बताओ, फोन क्यों बंद किया हुआ था? हम जान सकते हैं ये सब क्या है? और हाँ, कहां थे रात भर? शिव महाराज, मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूं। क्या जानना चाहते हो? क्या पूछ रहे हो? कहां था मैं रात भर? मैं वहीं था जहां मुझे होना चाहिए था। और अब मुझे किसी से माफी मांगने की जरूरत नहीं है, ना मुझे माफी मांगनी है। आई एम ओके। माफी नहीं चाहिए ये तो ठीक है, लेकिन तुम्हें हुआ क्या है? तुझे पता है, कल हॉस्पिटल में सबके सामने गौरी ने क्या किया? हाँ, मुझे वो बात पता चली, लेकिन अब तुमने ऐसा क्या कर दिया कि तुम्हें माफी नहीं चाहिए? मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था। तुझे पता है क्या किया मैंने? सुन, मैं स्कूल में गया। स्कूल में और कोई था नहीं, गौरी थी अकेले। और वही किया मैंने जो मुझे करना चाहिए। तुमने ऐसा किया, ये तुमने सही नहीं किया शिव। वो बेचारी तो हालात की मारी हुई है, उसे तो एक गलतफहमी हो गई थी जो एक न एक दिन साफ हो जाती। और जहां तक हम उस लड़की को समझ पाए, जिस दिन उसको ये एहसास हो जाता, वो खुद ब खुद तुम्हारे सामने आकर माफी मांग लेती। लेकिन अब जो तुमने उसके साथ किया है वो गलती नहीं, गुनाह है। आज तुमने एक लड़की के चरित्र पर दाग लगाने की कोशिश की है, जिसके लिए कोई माफी नहीं है। भगवान न करे तुम दोनों को किसी ने रात में उस कमरे में अकेले देख लिया हो तो उस बेचारी की तो जिंदगी ही नहीं, ये तुमने बहुत गलत किया शिव। उसे बेचारी समझ के ही छोड़ दिया मैंने। अरे उसे भी तो एहसास हो, किसी की इज्जत पे कीचड़ उछालना किसे कहते हैं। इस तरह किसी की जिंदगी बर्बाद करके एहसास दिलाना कहां तक सही है शिव? ये तुमने सही नहीं किया। और उसने जो किया वो सही था, बिना मेरी गलती के, सबके सामने मेरे साथ। पहले तुम गलत नहीं थे, लेकिन अब तुम गलत हो। मैं गलत हूं या नहीं, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तुम्हारे मिर्जापुर से कोई लेना देना नहीं, ना उस गौरी से, ना संगीत से, और ना ही किसी और चीज से। मैं हमेशा के लिए यहां से जा रहा हूं और लाइफ में अब मैं दोबारा यहां कभी नहीं आऊंगा। नहीं, रहने दे, तुझे मेरे साथ आने की जरूरत नहीं है। नारे मोना, गौरी को कुछ मत कहना। देख, सारी रात वो स्कूल में काम कर रही थी, बेचारी थक गई होगी ना, इसीलिए वो तुमसे मिलने नहीं आ पाई।
और वैसे भी वो तुम्हारी बीमारी और शराब पीने की आदत से बहुत तकलीफ में है। हो सके तो हौसला देना, उसे डांटना मत, नहीं तो टूट जाएगी गौरी। अम्मा, आप कैसी बातें कर रही हैं? हम भला गौरी को क्यों कुछ कहने लगे? हम जानते हैं कि हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है, उससे गौरी बहुत परेशान हुई होगी, लेकिन वो बहुत बहादुर बिटिया है, ऐसे टूट जाने वालों में से नहीं है अम्मा वो। अरे वो कोई गुंजन या नीरज थोड़ी है जो मुसीबत को देखते ही भाग खड़ी हो। उसका मनोबल बहुत तगड़ा है, कभी नहीं डगमगाएगा। देखना अम्मा, एक दिन हमारी गौरी हम सबका बहुत नाम करेगी। तुम रात भर मेरे साथ इस बंद कमरे में थी। अब पता चलेगा इज्जत पे कीचड़ उछलना किसे कहते हैं। तुम्हारे और मेरे बीच इस बंद कमरे में क्या हुआ ये कोई तीसरा नहीं जानता। अगर ये बात बाहर गई तो लोग इस बात का वही मतलब निकालेंगे जो तुम कभी नहीं चाहोगी। अगर बाबूजी ने पूछ लिया कि हम कहाँ थे रात भर, तो क्या जवाब देंगे उन्हें? झूठ तो कह नहीं पाएंगे, और सच सच कैसे कहेंगे? सच कह दिया तो बाबूजी से नजरें कैसे मिला पाएंगे हम? क्या करें हम? हमें इस विपत्ति से निकलने की शक्ति दो माँ, शक्ति दो हमें। ड्राइवर, तेज चलाओ, जितना जल्दी हो सके मुझे यहाँ से निकलना है। और बेटा, आजकल के जमाने में जब अपना अपनों का साथ नहीं देता, तुमने एक अजनबी की सहायता की। बड़े अच्छे संस्कार दिए हैं तुम्हारे माँ बाप ने। ड्राइवर, गाड़ी रोको। गौरी आ गई। गौरी बिटिया, अब तू अपने बाबूजी के पास बैठ, मैं भी आती हूँ। मोहना, मैं भी आती हूँ। अरे बिटिया, ऐसे क्यों मुंह लटकाकर उदास बैठी हो? शर्म तो हमें आनी चाहिए। हमारे कारण कितनी तकलीफ हो रही है तुम सबको। जिस उम्र में ढोली उठवानी चाहिए एक बाप को, वो अपनी सेवा करवा रहा है। नहीं बाबूजी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या बेटियां सिर्फ शादी करने के लिए होती हैं? अपने माँ बाबूजी की सेवा नहीं कर सकती? आप ऐसा कह के हमें पराया कर रहे हैं। नहीं बिटिया, हमको गलत ना समझ। हमें तो दुख इस बात का है बिटिया कि तू दिन रात मेहनत करती है, पूरे घर का ख्याल रखती है, और हमारे लिए भी इतनी परेशानी। नहीं बाबूजी, ऐसी बात नहीं है। अपनों की खुशी के लिए मेहनत करने में क्या एतराज, लेकिन ऐसी मेहनत का फायदा ही क्या है जब हम अपनों को खुश ही नहीं रख पाते।
हम जानते हैं बेटा, तो बहुत परेशानियों में घिरी हुई है, इसलिए कुछ भी भला बुरा बोल रही है। अरे जिसकी भाभी उल्टा सीधा बोलती हो, उसे इतने ताने देती हो, तो कोई भी ऐसा ही सोचेगा। पर बेटिया, हम सबको तुझसे बहुत उम्मीदें हैं, बहुत भरोसा है हम सबका तुम पर के चाहे जितनी भी विपरीत परिस्थितियां आ जाएं, हमारी बिटिया कभी हारेगी नहीं। और फिर देखना, एक दिन बहू भी अपने आप सही रास्ते पर आ जाएगी और तुझे समझ लेगी। बाबूजी, हमें भाभी की बातों का कभी भी बुरा नहीं लगता। हम तो उन्हें भी खुश रखना चाहते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों हम उन्हें खुश रखने में कभी कामयाब हो ही नहीं पाते। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं बेटा जो किसी बात का श्रेय नहीं लेते। बाबूजी, ये तो हमारा कर्तव्य है। बिटिया, बहुत अच्छे भाग होंगे उस लड़के के जिससे तेरी शादी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। बहुत बड़ा दिल है हमारी गौरी बिटिया का। अरे हमें तो पता ही नहीं चला कि हमारी छोटी सी बिटिया कब इतनी बड़ी हो गई। जरूर हमारे पिछले जन्म में कोई अच्छे कर्म रहे होंगे जो हमारे घर में जन्मी। तो नहीं बाबूजी, कर्म तो हमारे अच्छे हैं जो आप हमारे पिता बने। आपने हमें दुनिया के तौर तरीके सिखाए, वरना हम तो कब के टूट चुके होते। अरे ऐसे कैसे टूट जाने देंगे तुझे? अगर तू टूट गई तो घर का ख्याल कौन रखेगा? हाँ, इसलिए तो तुझे इतना लिखाया पढ़ाया। नहीं बाबूजी, हम तो बहुत छोटे हैं, हम कहाँ पूरे घर का ख्याल रख पाते हैं। ये तो आपका, दादी का, विंध्यवासिनी माँ का आशीर्वाद है जो हम आप सबकी थोड़ी खुशियां समेटने में कामयाब हो पाते हैं। बेटा दिन भर काम में लगी रहती है, पहले गुंजन को पढ़ाना, फिर स्कूल और फिर अस्पताल में रोज आना। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं बेटा जो किसी बात का श्रेय नहीं लेते। बाबूजी, ये तो हमारा कर्तव्य है। बिटिया, बहुत अच्छे भाग होंगे उस लड़के के जिससे तेरी शादी होगी। बाबूजी, शादी जब होनी होगी तब हो जाएगी। चलिए अब आप आराम कीजिए और हमारी तारीफें करना बंद कीजिए। ये मैंने क्या कर दिया?